गुड मॉर्निंग बच्चों। तो जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे थे पिछले वीडियोज में पदार्थों का पृथक्करण, की पदार्थों को किस तरीके से अलग अलग किया जा सकता है और उसका फायदे क्या होते हैं। अलग अलग टाइप के अलग अलग प्रकार के पदार्थों को अलग अलग तरीके से अलग किया जा सकता है। तो उसको पढ़ा रहे थे और हम पढ़ा रहे थे कि रेत में जो टॉपिक चल रहा था कि रेत में से हम एक प्रैक्टिकल कर रहे थे। रेत में या तो हम पत्तियों को मसल कर मिला दें या दूसरी बुरादा मिला दें लकड़ी का। अब रेत में से इन चीजों को कैसे अलग करेंगे? रेत में से अलग करने का एक तरीका है कि हम समतल मैदान में, वैसे तो नॉर्मली हम हाथों से कर नहीं सकते, ये तो असंभव है, लेकिन उसके लिए फिर अलग करने के लिए हमें समतल मैदान में जाना पड़ेगा और थोड़ा उस जगह पे जो समतल मैदान में सबसे ऊंची जगह जहां हवा आराम से लगे। और हम क्या करेंगे फिर उसको जो हमने कागज की प्लेट है या दूसरा कोई बर्तन है उसको थोड़ा टेढ़ा करेंगे और ऐसे हिलाएंगे धीरे धीरे। रेत उड़ जाएगा या जो हल्का होगा बुरादा उड़ जाएगा या पत्तियां उड़ जाएंगी, रेत नीचे गिरने लगेगा। तो इस तरीके से हम रेत और बुरादे को अलग अलग कर सकते हैं। क्या होता है, क्या दोनों अवयव रेत एवं बुरादा या सूखी पत्तियों का पाउडर एक ही स्थान पर गिरते हैं? अब हम जब उसको जैसे गांव में बरसाना बोलते हैं कि बरसाते हैं किस चीज को, हम अपनी देसी भाषा में कि हम गेहूं को बरसाते हैं, गेहूं को उससे अलग करते हैं, चार तुड़ी से बरसाते हैं, गेहूं नीचे अपना अलग हो जाता है और तुड़ी अलग हो जाती है। क्या कोई ऐसा अवयव है जो वायु द्वारा दूर उड़कर गिरता है? क्या वायु मिश्रण के दोनों अवयवों को पृथक करने में सफल हुई है? किसी मिश्रण के अवयवों को हम इस प्रकार पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है। और अब बच्चों को क्वेश्चन आ जाता है, निष्पावन किसे कहते हैं? तो किसी अवयवों को अवयवों को इस प्रकार अलग करने की विधि क्या कहलाती है? निष्पावन। निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। तो निष्पावन का उपयोग कैसे किया जाता है? पदार्थों को अलग करने में। हवा चलती है तब अलग करते हैं या हवा का झोंका आता है तब उसको अलग करते हैं। हमारे आज से अगर 30 साल पहले लगाए, गांव की जिंदगी में देखें, अब तो थ्रेशर वगैरह कटर आ गई जिससे चारा अलग हो जाता है, अनाज अलग हो जाता है। पहले ऐसी कोई विधि नहीं थी। चारे को कूट कर जो अनाज का जो सूखे पौधे हैं उनको कूट कर रख लेते थे और अनाज को फिर उसको कैसे अलग करते थे? एक परात लेते थे, परात में भर लेते थे और फिर हवा का इंतजार करते हो। हम सबसे ऊंची जगह खड़े होते और हवा का इंतजार करते, हवा चलती तब उसको ऐसे बरसाते थे, तब अनाज नीचे गिरता था, चारा दूर चला जाता होकर। तो इस तरीके से अनाज को पृथक करने की ये विधि थी। तो इस चीज को क्या कहते हैं? निष्पावन। साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्नकणों से पृथक करने के लिए करते हैं। और किसान क्या करते हैं? अन्न को अलग करने के लिए इस विधि का उपयोग करते हैं। भूसे से जो चारा है भूसे को अलग करते हैं और अन्न अलग हो जाता है। जैसे गांव में ये पुराने टाइम में 30 साल पहले की बात करें तो इस तरीके से हम अन्न को अलग करते थे भूसे से। ये रखो भूसे के हल्के कण पवन के साथ उड़कर दूर एकत्र हो जाते, जबकि भारी अन्नकण पृथक होकर निष्पावन प्लेटफॉर्म के निकट एक ढेर बना देते थे। तो भूसे से हवा से भूसा अलग हो जाता और जो भारी अन्न के कण है वो नीचे निष्पावन के द्वारा नीचे एक ढेर के रूप में एकत्र हो जाते हैं। अलग हुए भूसे को चारों के पशुओं के चारे सहित अन्य प्रयोजनों में प्रयोग में लाते हैं। और जो अलग हुआ भूसा है उसको किस काम में लाते हैं? हम पशुओं को चारा खिलाने के काम में लाते हैं। और मनुष्य के लिए क्या काम अलग हो जाता है? उसका अन्न अलग हो जाता है, पशुओं के लिए चारा अलग हो जाता है। तो इस तरीके से ये इस चीज को क्या कहते हैं? निष्पावन कहते हैं। अब है चालन। कभी कभी हम आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है, हमें इससे उपस्थित चोकर तथा अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। घरों में बच्चों आपको भी पता है आपकी मम्मा क्या करती है। हम किसी चीज को जैसे कोई व्यंजन बनाने की हमें जरूरत पड़े या रोटी बनाने की जरूरत पड़े तो हम क्या करते हैं? आटे को छानते हैं। क्यों? क्यों आटे में पड़ी गंदगी हो, कोई कण हो, मोटे कण हो, या फिर चोकर जो भूसी जिसको बोलते हैं,
उसको अलग करने के लिए क्या करते हैं, हम अलग करते हैं। तब हम क्या करते हैं, इसके लिए हम छलनी का उपयोग करते हैं तथा उसमें आटा डालते हैं। तब हम क्या करते हैं, छलनी का उपयोग करते हैं। जैसे हम चाय बनाते हैं, घरों में सभी चाय बनाते हैं, और चाय में से चाय को अलग करने के लिए क्या करते हैं, छानते हैं उसको, किसमें, छलनी में। तो इस तरीके से उसको छलनी के द्वारा हम उसको अलग कर देते, चाय अलग हो जाती, चाय पत्ती अलग हो जाती है और हमारी चाय छन के किस में आ जाती है, कप में आ जाती है। ऐसे ही आटे में से चोकर वगैरह निकालने के लिए या दूसरे मोटे पदार्थ होते हैं, कड़ होते हैं, उसको अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, छलनी का उपयोग करते हैं। तथा तो इस तरीके से हम आटे को अलग करते हैं। आटे के छोटे कण छलनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियां छलनी में रह जाती हैं। और आटे के जो छोटे कण हैं वो छलनी के द्वारा अंदर आ जाते हैं परात में। तब आपकी मम्मा उसको आटे के रूप में लगाती थी, गूंथ देती है, डो बना देती है उसका, और बाकी जो अशुद्धि है वो छलनी में रह जाती है। और उसको हम कहाँ डालते हैं, पशुओं के चारे के लिए गाय वगैरह को हम डाल देते हैं। प्राय आटे की मिल में गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों तथा भूसे जैसी अशुद्धियों को हटाया जाता है। और आटे की मिल में क्या करते हैं, गेहूं की पीसने से पहले पत्थरों तथा भूसे से जैसी अशुद्धियों को हटाया जाता है, मशीनों के द्वारा उसको साफ किया जाता है। हम गांव से जो मंडियों में गेहूं बिकने के लिए आता है उसमें कई अवयव रहते हैं, गेहूं रहता है, उसमें चारा भी मिल के आ जाता है, पत्थर के कड़ भी आ जाते हैं, मिट्टी के कड़ भी आ जाते हैं। तो अब ये गेहूं कहाँ जाता है, फ्लोर मिल में जाता है, आटे मिल में जाते हैं। तो आटे मिल में वाले क्या करते हैं, मशीनों के द्वारा चारे को अलग कर देते हैं, मिट्टी को अलग कर देते हैं, पत्थरों को अलग कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास क्या रह जाता है मिल में, साफ गेहूं। और फिर साफ गेहूं को मशीनों में पीस कर क्या बना देते हैं, आटा बना देते हैं। चालन द्वारा प्राय आटे की मिल में गेहूं को पीसने से पहले पत्थर तथा भूसे जैसी अशुद्धियों को हटाया जाता है। साधारण गेहूं की बोरी को एक तिरछी चलनी पर डाला जाता है, और गेहूं की बोरी को किस पर डाला जाता है, तिरछी चलनी पर। ये तो मैनुअल काम हो गया, आजकल तो मशीनों के द्वारा होता है। मंडियों में होता ही है कि तिरछी बोरी द्वारा उसके किस पर डाला जाए, चलना बोलते हैं इसको, हाथ से हिलाते जाते हैं और अशुद्धि नीचे निकलती जाती है और साफ गेहूं ऊपर आ जाता है। तो इस तरीके से अलग करते हैं क्यों, ऐसे ही अब ये मैनुअल काम हो गया जो मनुष्य द्वारा किया गया, ये पृथक्करण की विधि है, लेकिन मशीनों के द्वारा होता है बड़ी बड़ी मिलों। चालन द्वारा पत्थर, डंडियां तथा भूसा जो निष्पावन तथा थ्रेसिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं वो दूर किया जाता है। और चलनी द्वारा क्या किया जाता है, जो पत्थर है, डंडियां है, भूसा है, निष्पावन थ्रेसिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं वो दूर किया जाता है चलनी के द्वारा। आपने इसी प्रकार के बड़े बड़े चालनों को भवन निर्माण वाले स्थानों पर रेत से कंकड़ तथा पत्थर पृथक करने के लिए उपयोग में लाते हुए देखा होगा। और आपने क्या देखा है बच्चों, बड़े बड़े चलनों को भवन निर्माण करने वाले, हमारे मकान बनते हैं, आपने देखा होगा, आपका भी मकान बना होगा, किसी पड़ोस में भी बना होगा, हमारा भी बनता है। तो हम चलने को लाते हैं ना, किसके लिए, बजरी छानने के लिए। और बजरी में चलने से कैसे छानते हैं, ऐसे डालते जाते हैं और ऐसे हाथ से हिलाते जाते हैं, और बजरी कहाँ नीचे छन जाती है। और जो मोटे जो पत्थर के रूप में पदार्थ है, चूंकि उसको सीमेंट में नहीं मिलाया जा सकता, तो उनको अलग कर देते हैं। तो इस प्रकार बड़े बड़े चालनों को भवन निर्माण वाले स्थान पर रेत से कंकड़ तथा पत्थर पृथक करने के लिए उपयोग में लाते हुए देखा है। तो सभी देखते हैं कि चलने का उपयोग इन पत्थरों को निकालने में किया जाता है, बजरी को छानने में किया जाता है, ताकि हमारे भवन निर्माण के लिए जो शुद्ध बजरी है, प्योर बजरी है, वो हमारे सामने आ जाए। सीमेंट में मिला के उसको फिर भवन निर्माण में काम में लेते हैं, और पत्थर और दूसरी अशुद्धियां उसको बाहर कर देते हैं। क्रियाकलाप 2, कक्षा में एक चलनी तथा थोड़ा सा आटा घर से लाइए। अब हम क्लास में एक चलनी लाते हैं, आटा छानने वाली, और थोड़ा सा आटा लाएंगे घर में,
घर से चालन द्वारा आटे से अशुद्धियों को पृथक कीजिए। क्लास में हम देखेंगे छलनी द्वारा आटे को शुद्ध करेंगे। अब चाक का पाउडर बनाइए तथा उसको आटे के साथ मिलाइए। अब चौक का पाउडर बनाएंगे, फिर आटे के साथ मिलाएंगे। इस मिश्रण का चालन कीजिए। इस मिश्रण का क्या करेंगे हम? छलनी में ऐसे हिलाएंगे, छलनी में ऐसे चालन करेंगे, छानेंगे उसको। क्या हम चालन द्वारा चौक पाउडर तथा आटा पृथक कर सकते हैं? क्या हम चालन द्वारा चौक पाउडर या आटा अलग कर सकते हैं? चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयवों जिनके अमापों में अंतर हो को पृथक करने में किया जाता है। और चालन विधि का उपयोग कैसे? मिश्रण के दो ऐसे अवयव जिनके अमापों में अंतर हो को अलग करने में पृथक किया। भाई चौक पाउडर का अलग अमाप हो जाता है और आटे का अलग हो जाता है। इस तरीके से जो अलग अलग अमाप के हैं जो अवयव है उनको अलग करेंगे। अपसारण, निस्तारण तथा निस्यंदन। तो बच्चों इसको हम आपको अगले वीडियोस में पढ़ाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।